ये बात तय की गई थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बकिया जगहों पर ये एक्ट लागू रहेगा। इस तरह की किसी इबादत को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब। फैज़ान भाई, एक वो मथुरा की ईदगाह है, इसके ऊपर एक पिटीशन डाला गया था जो कि अरे पिटीशन नहीं जी, उसमें तो पिटीशंस डाले गए पिटीशन, तो उसके बारे में कुछ फैसला आया है? जी नहीं, आज जो रिपोर्टिंग अखबार के अंदर है, देखिए वो तो चल ही रहा है इस वक्त। मथुरा और वाराणसी, यहाँ शाही ईदगाह है, वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है। तो दोनों के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई बड़ी ज़ोरों पर चल रही है। वो तो हज़ारों मस्जिदों के बारे में कहते हैं कि ये मंदिर तोड़ करके बनाई गई हैं, तो एक एक करके उनको टेकअप करने का उनका इरादा है। लेकिन सरेदस्त जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद और उसके बाद ये बाबरी मस्जिद जब उनको मिल गई तो उन्होंने फिर 2 जगह जंग छेड़ दी है, एक तो मथुरा, एक काशी। तो दोनों जगह पर कोर्ट के मामला चल रहे हैं। तो आज जो खबर है, यानी कल ऐसा हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर था, और वो मैटर जो है जो हिंदू पक्ष की, अब वो तंजीमों के नाम इतने होते हैं कि उनका नाम कितना लिया जाए, अलग अलग तंजीमें हैं, नए नए लोग हैं, इसलिए हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष करके, हालांकि ये अच्छा नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम करके बात की, मुझे तो बड़ी वहशत होती है और मुनासिब भी नहीं, मगर क्या किया जाए, अपनी बात को कहने के लिए तो करना पड़ेगा। तो मथुरा में भी दुनिया भर के पटिशन्स पड़े हुए हैं, इस बहाने उस बहाने। हालांकि 1968 में इन लोगों का आपसी समझौता हुआ था, जो भी उस वक्त जो है वो उसको जिनके इक़्तिदार में थे वहाँ मंदिर को लेकर के और दूसरे उस इलाके को लेकर के, और जो मस्जिद के ज़िम्मेदारान थे ईदगाह के, कि वो ये इतना इलाका दे लेकर के वो बिल्कुल तय हो गया था कि भाई अब कोई झगड़ा हम लोगों के बीच में नहीं होगा, चलिए ये बात तय हो गई। लेकिन अब उसको वो मान नहीं रहे हैं, तो उससे तमाम झगड़े शुरू कर दिए हैं। तो कल जो जिसकी बात आप कह रहे थे अभी, तो मैंने बीच में ही आपको नहीं कोई मैं ही कह देता हूँ उसको, क्योंकि आप उसको डिटेल जानते हैं। हाँ नहीं, डिटेल की बात यह है कि वो जो तमाम चल रहे हैं, कई पिटीशंस तो अपनी जगह पर हैं, वो मुस्तकिल मुतालबा करते रहते हैं, कर रहे हैं कि साहब इसको सर्वे करने की इजाज़त दी जाए, ASI भी आके सर्वे करे, और अदालत जो है वो कमीशन मुकर्रर करके कमिश्नर सर्वे कराए, जैसा ज्ञानवापी में किया गया। तो अब उससे उनको शय मिल गई है, मैं कह रहा हूँ कि शय मिल गई है उनको, तो अब वो वहाँ पर भी मुतालबा कर रहे हैं। तो वो सब तो चल ही रहा था। इसी बीच में इन्होंने एक एप्लीकेशन ये लगाई कि पहले तो उन्होंने लगाया कि साहब एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमको जल अभिषेक की परमिशन दी जाए। तो उस पर उन्होंने उठा करके वो सिविल जज के पास भेज दिया था, डिस्ट्रिक्ट जज ने, और वहाँ सुनवाई चल रही थी। तो उन्होंने फिर उसके बाद यहाँ पर आकर के दरख्वास्त लगा दी कि नहीं साहब इस पर आप सुनवाई करके फ़ौरन आर्डर इस पर कीजिए, क्योंकि मामला जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी का मामला आ रहा है, इसलिए हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, वो सिविल जज क्या चलता है, लिहाजा फैसला कीजिए। तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट जज ने। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने यह किया था कि इस बीच में कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो एप्लीकेशन इन्होंने डाली, और इन्होंने कहा कि मस्जिद को ट्रांसफ़र किया जाए, जो वहाँ पर शाही ईदगाह की मस्जिद है उसको, या शाही ईदगाह कहना चाहिए, कि उसको ट्रांसफ़र किया जाए। और वहाँ से ट्रांसफ़र का मतलब हुआ कि भाई यहाँ से उसको खिसकाया जाए, हमको ज़मीन दे दी जाए। तो उस पर उन्होंने उसको सुनवाई करने के लिए मंजूर कर लिया था, और मंजूर करके उन्होंने सिविल जज के पास भेज दिया कि भाई इसको आप सुनवाई करिए। तो जो मुस्लिम पक्ष कहना चाहिए कि था, मुस्लिम की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ जो ईदगाह कमेटी वगैरह है, वो लोग वो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड के उसमें, तो वो लोग चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको एक तरह रोक दिया उस पर कि नहीं ये आर्डर गलत है और इसको हम रोकते हैं। उनका इसमें तफसील की ज़रूरत है। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि वो तो आर्डर एग्जैक्ट हो तो मैं देखूं कि काउंटर रिजवाइंडर और क्या है, सवाल जवाब करने के बाद उन्होंने उसको खारिज लिख दिया है कि खारिज कर दिया। लेकिन उसके अंदर जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद उसको खारिज तो किया है, खारिज का मतलब हुआ कि उसको स्टे किया होगा, उस पर रोक लगा दिया है और उस पर कुछ सुनवाई चलेगी, ऐसा मैंने अंदाज़ा लगाया। इसलिए कि एग्जैक्ट आर्डर हमारे पास नहीं है। और अनिस साहब जो अखबारों में रिपोर्टिंग होती है, वो अखबारात की रिपोर्टिंग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूं ही हो जाती हैं।
तो कहने का मतलब हुआ कि हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लेते हुए और उनकी बात को मानते हुए उसको रोक लगा दिया। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है जैसा मैंने कहा कि एक शह मिली ज्ञानवापी के बाद, तो अब वहाँ पर भी ज्ञानवापी में भी यही है। ज्ञानवापी में क्या हुआ कि वो बाहर जो है जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर जो हिस्सा है वहाँ पर वो क्या कहते हैं गौरी श्रृंगार की पूजा करने की परमिशन मांगने के लिए वहाँ पर गए थे। मैं तो आज तक हैरत में हूँ, मेरी समझ में बात नहीं आती कि उसमें अंदर सर्वे करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। जो आपने अंदर सर्वे करने की बात की, अब तो ये कहेंगे कि हमको पता था कि वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर सर्वे करने की इजाज़त दी गई और वो लोग भाग करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आए, ना हाई कोर्ट ने लोग लगाई ना सुप्रीम कोर्ट ने लोग लगाई। नतीजा ये हुआ कि सर्वे हुआ, वहाँ पर शिवलिंग निकल गया। अब शिवलिंग निकल गया बकौल उनके, वो फाउंटेन है लेकिन कहते हैं साहब शिवलिंग है। अब शिवलिंग निकलने के बाद देखिए हुआ क्या कि उन्होंने उस पे उसको रोक लगा दिया। यानी जो हाउस था, जो था वज़ू खाना था, उस पे उन्होंने रोक लगा दिया और अब वहाँ से वो खाली हो गया, शिवलिंग वहाँ पर है और उनका नमाज तो आप पढ़ेंगे लेकिन आप वज़ू नहीं कर सकते। चुनांचा अब प्रैक्टिकली उस पर स्टे है तो वो इतना हिस्सा तो आपके हाथ से निकल गया। और मैं बता रहा हूँ, मुझे अब ये समझ लीजिए कि उसको निकल ही देखिए कब तक रहता है। बाद में उन्होंने उसको स्टोरी किया, हमारा थैंक्स टू दिस टीवी चैनल को, उनको अपने उस पर लग जाते हैं, उन्होंने एक से एक तमाशा निकाल करके काम शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब वो जो नंदी है, जो बैल होता है, नंदी उस तरफ देखता, नंदी जो है शिव की लिंग की तरफ देखता है, तो कहते हैं साहब शिवलिंग वहाँ पर है और नंदी का रुख उधर ही है। तो अब वो बीच में एक दीवार है, तो एक दिन कोई एप्लीकेशन लगाएगा और दीवार मालूम हुआ कि उधर उसने रिपोर्ट एप्लीकेशन लगाई, इधर कोर्ट ने ऑर्डर किया, इधर 2 घंटे नहीं बल्कि 1 घंटे के अंदर जो है मालूम हुआ कि वो दीवार तोड़ दी गई। अब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रह जाइए, मालूम हुआ कि दीवार टूट गई। नंदी साहब नंदी उसको देखने लगे और वो एक हिस्सा आपके हाथ से निकल गया। गौरी श्रृंगार की अभी जो जज के यहाँ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको डिस्ट्रिक्ट जज तय करे ज्ञानवापी वाले मामले में, तो वो उसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज के सामने चल रही है। मगर मुझे खतरा जो है, जो मैं एप्रीहेंड कर रहा हूँ, मुझे अपने खतरे का इजहार करने के लिए पूरी गुंजाइश मौजूद है। अब जज क्या ऑर्डर करता है क्या नहीं करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जज ने बाहर की तरफ भी श्रृंगार गौरी के परमिशन को उस पर पूजा करने की परमिशन दे दी, तो पता चला कि साहब वहाँ 2-4 लोग जाएंगे, उसके बाद 100, 200, 400 लोग जाएंगे, नतीजा कोई डेट तय करके वहाँ एक जम्मे फिर इकट्ठा होगा, फिर वो तोड़ ताड़ सकते हैं उसके अंदर, जैसा बाड़ी मस्जिद के उसके अंदर हुआ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अभी तो वज़ू खाना आपके हाथ से निकला है, एक एप्लीकेशन लगेगी कि साहब जो तहखाने वहाँ पर हैं, वो तहखानों के अंदर जो है वो मिला है, त्रिशूल के लगे हुए पत्थर मिले हैं, वो क्या मिले हैं क्या मिले, लगा उसको सील किया जाए। अब मालूम हुआ कि उसको सील कर दिया गया, वो आपके हाथ से निकल गया। तो इस तरह से धीरे 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 वो निकलती जाएगी मस्जिद, और फिर उसके बाद क्या होगा। तो और यही सब कुछ वही तरीक़ाकार ये मथुरा वाले में भी अपनाया जा रहा है। सर्वे की बात मथुरा में भी कही जा रही है, कोर्ट से परमिशन मांगी जा रही है, कोर्ट से कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट है, पिटीशन है, प्रेयर है कि कोर्ट जो है वो वहाँ पर अपॉइंट करे कमिश्नर और वो जा कर के सर्वे करे। पूरे उसका सर्वे करने का क्या मतलब हुआ, जब 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो इबादत गाह जहाँ है, जैसे है, जिस कंडीशन में है, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की, सिखों, किसी के भी हो, वो अपनी जगह पर रहेगी। आपने उस साइड को चैलेंज कर दिया, ठीक है, एक्ट आपके कहने के एतबार से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को मीट आउट नहीं करता और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। तो आप इस बात को अगर कहते हैं और आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है, 1991 का एक्ट लागू है अपनी जगह पर, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो जब वो लागू है तो फिर इस तरह के पटिशन्स लोकल कोर्ट्स में एंटरटेन क्यों हो रहे हैं, ये बात काबिल गौर है। मेरा कहना बार बार ये रहा है और इस वक्त भी है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें जो इन्होंने जब से ज्ञानवापी में तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि देखिए कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कुछ भी मेंटेनेबल नहीं है। जितने भी पटिशन्स हैं इस ताल्लुक से वो या तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करिए जो कुछ भी आपको कहना हो, और लोकल कोर्ट को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए था कि लोकल कोर्ट्स
शुड नॉट एंटरटेन इट ऑल द पटिशन। इस तरह के किसी भी पटिशन को जब आप उसको उस पर कोई आर्डर पास नहीं कर सकते, जब उस सब 1991 का एक्ट मौजूद है, तब तक इस पर सुनवाई के क्या माने हैं। मान लीजिए सुनवाई में कह देते हैं कि साहब ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो क्या करेंगे आप? उसको डिमोलिशन का आर्डर दे देंगे, मथुरा में डिमोलिशन का आर्डर दे देंगे, फिर उसके बाद जितनी भी इबादत गाहें आएंगी आप उसके डिमोलिशन का आर्डर दे देंगे। अरे भाई पटिशन की तो हद हो गई। कुतुब मीनार पे पटिशन डाल दिया जी, कुतुब मीनार पे, अब वो एंटरटेन भी कर लिया साकेत कोर्ट ने, ये आपने देखा होगा। जी 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 बिल्कुल हो गया। एंटरटेन कर लिया। एंटरटेन करने की ज़रूरत क्या है? आप उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो ये नहीं हो पा रहा है, तो इससे बहुत सारी बुराइयां पैदा हो रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, और वो होती जाएंगी अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाएगी। अब 1991 के एक्ट पर पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है नहीं करता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसको वायलेट करता है तो ये पटिशन्स की गुंजाइश आएगी, तब फिर वो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा कि अदालत ने अब ये कह दिया है, लिहाजा सरकार क्या एक्शन स्टेप लेती है, सरकार उसको उसके ऊपर क्या कहती है। इसलिए कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के कॉन्टेक्स्ट में मुल्क के हालात को देखते हुए, मुल्क के हालात को सामने रखते हुए ये बात तय की गई थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर के बकिया जगहों पर ये एक्ट लागू रहेगा। इस तरह की किसी इबादत को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब तरह तरह की बातें, अरे भाई ये एक चीज़ है, अभी मैं देख रहा था, देखिए हर कोई तो नहीं मिलता ना। इलाहाबाद में जब उन्होंने पटिशन ताजमहल को लेकर दाखिल किया, तो इलाहाबाद में जस्टिस उपाध्याय, जस्टिस विद्यार्थी ने, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह का होना चाहिए। उन्होंने आउटराइट उठा करके उसको फेंक दिया। उन्होंने कहा कि पहले तारीख पढ़िए, आप जाकर के वहाँ रिसर्च कीजिए, आपको कुछ पता भी है, आप जाकर के पहले रिसर्च करिए और तब उसके बाद आइए। इस तरह के फजूल के पटिशन्स लेकर के आप आते हैं और फटकार लगाई। ऐसा सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को अभी भी सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई सब पटिशन्स जो है आप उस पर रोक दीजिए, इस पर कोई लोअर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। जो पटिशन्स जिसको भी कुछ कहना है वो सुप्रीम कोर्ट में आके दाखिल करे और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी। यही मुल्क के इंटरेस्ट में है, यही तमाम हमारे आपके इंटरेस्ट में है, यही भाईचारगी के इंटरेस्ट में है। ये माहौल जब तक पैदा रहेगा ये मुल्क तरक्की नहीं करता। रघुराजन का बयान आपके सामने है कि जब तक मुल्क के अंदर इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे, माशी हालात हमारे ख़राब होंगे। भाईचारे का माहौल, माशी हालात को ठीक करने के लिए ज़रूरत है। बहुत बड़ा बयान जी रघुराजन ने उसको दिया था। तो इस तरह की बातें हैं। अरे एक अभी मैं देख रहा था परसों, ये यूट्यूब चैनल वगैरह जो तमाम हैं, अब ये बेकार की बातें करते रहते हैं। इनसे पूछिए, वो कहने लगा एक ट्यूब चैनल तमाम दिखा रहा था पूरा ग्रांड ट्रंक रोड शेषासुरी ने नहीं बनवाई है। मतलब जो चाहते हैं बोलते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, उसकी बात छोड़िए, वो तो चलते ही रहता है। यूट्यूबर को तो आप इस तरीके से हिस्ट्री से तो उनका कोई ताल्लुक है नहीं। लेकिन जो ये मसला हो रहा है कि अब मथुरा के ऊपर ये इस तरीके से चल रहा है, चूँकि जलाभिषेक का मामला चलेगा सारा, तो और मस्जिदें आएंगी जैसा आपने कहा है। जी। और भी जद में आएगा। नहीं तो हजारों मस्जिदें उनके उसमें हैं, वो तो कहते हैं हजार मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाई गई। इसके लिए कहीं ना कहीं तो जो लॉ है उसको सामने आना पड़ेगा और जजेस को और कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा। अगले अंक में फिर जेड के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।